हेलो दोस्तों, मुनी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, और एंटीबायोटिक्स क्या है जैसे कि पेनिसिलिन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मतलब माइक्रोब्स। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों फंगाई, जो कि एक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। Microscopic spores of fungi are present in the air. If there is sufficient moisture, spores germinate on cotton fabric, gunny bags, leather, wooden items, etc. देखिए, जो एयर होती है उसमें क्या होता है, ये फंगाई के कुछ स्पोर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर उन्हें जरा सा भी मॉइस्चर अगर मिल जाए तो वो क्या करते हैं, जो भी कॉटन के कपड़े होते हैं, जो लेदर आइटम्स होते हैं या फिर जो वुडन आइटम्स होते हैं, उन पे क्या करते हैं, वो ग्रो करने लगते हैं। The fungal larvae or the fibers of fungus penetrate deep into the material to obtain nutrition and to reproduce. और ये जो स्पोर्स होते हैं फंगाई के, वो क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस में डीप पेनिट्रेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके न्यूट्रिशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। दिस कॉजेज द मटेरियल्स टू वेयर एंड बिकम वीक। और इसी वजह से जो भी मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफी वीक हो जाते हैं, जिसमें भी फंगाई मतलब घुस गया है, या फिर क्या कह सकते हैं हम, जहाँ पे भी वो प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें भी, जिस मटेरियल में भी, तो वो काफी वीक हो जाता है। एज अ रिजल्ट, गनी बैग्स, लेदर आइटम्स लाइक शूज, पर्सेस, बेल्ट्स एक्सेट्रा on which fungi have grown do not last long. Wooden items also get spoiled. तो इसी वजह से क्या होता है, जो भी लेदर के आइटम्स होते हैं या फिर जो शूज होते हैं, जो पर्सेस, बेल्ट जो होते हैं, वो क्या होते हैं, ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। और जो वुडन आइटम्स होते हैं वो भी क्या खराब हो जाते हैं जल्दी। वेरियस स्पीसीज ऑफ फंगाई ग्रो ऑन फूड आइटम्स लाइक पिकल्स, मुरब्बा, जाम, सॉस, चटनी एक्सेट्रा। और फंगाई के जो अलग अलग स्पीसीज है डिफरेंट, वो क्या करते हैं, अलग अलग फूड आइटम्स पे मतलब ग्रो करते हैं। जैसे पिकल्स हो गया, चटनी, मुरब्बा, जो भी इन सब चीज़ों पे आपने देखा भी होगा। अगर आप इन चीज़ों को कई मतलब कुछ दिनों के लिए वैसे ही खुले में रख देते हैं अगर, तो इस पे क्या फंगाई प्रोड्यूस होता है। और ये क्या करते हैं, दे यूज द न्यूट्रिएंट्स इन दीज फूड आइटम्स फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और इन फूड आइटम्स में से जो न्यूट्रिएंट्स है उसे ये ऑब्जर्व कर लेते हैं फंगाई, और उनकी ग्रोथ होती है और वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी फंगाई रिलीज mycotoxins, certain poisonous chemicals into the food and thus food becomes poisonous. और क्या होता है इस एक्टिविटी के दरमियान, मतलब इस एक्टिविटी के दौरान क्या होता है, ये जो फंगा है वो क्या करता है, माइकोटॉक्सिन्स जो क्या कह सकते हैं पॉइजन है, वो ये फूड में रिलीज कर देता है, और उसके वजह से फूड जो है वो पॉइजनस होता है। इसलिए फूड जो है वो हम नहीं खा सकते, और hence the food on which fungi have grown cannot be eaten. तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोस्ट्रीडियम. Sometimes cases of food poisoning occur during community feast. How does the food become poisonous all of a sudden? देखिए, अभी कई बार आपने देखा होगा, जो भी कई फीस्ट होती है, मतलब शादी होती है, जो भी फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे जब मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में खाना बनता है, तो क्या होता है, कभी कभी वो पॉइजनस हो जाता है खाना। वो ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है? तो सोचिए इसके बारे में। द बैक्टीरिया विच स्पॉइल कुक्ड फूड आर क्लोस्ट्रीडियम. तो जो बैक्टीरिया ऐसा करता है, कभी कभी जो है वो क्या होता है, जो भी फूड है वो पॉइजनस हो जाता है। आपने कई बार खबरें भी पढ़ी होंगी पेपर में, न्यूज़पेपर में, कि जो मतलब पॉइजनस हो गया है फूड, तो क्यों होता है वो, क्लोस्ट्रीडियम की वजह से होता है। आउट ऑफ अबाउट 100 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ दिस बैक्टीरियम, सम आर फ्री लिविंग इन द सॉइल वेयर एज सम लिव इन द एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स. देखिए, अब इनकी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है इस बैक्टीरिया की, किसकी, क्लोस्ट्रीडियम की। तो उसमें से कुछ जो है वो सॉइल में रहती है, और कुछ जो है वो एलिमेंट्री कैनल जो होता है ह्यूमंस का या फिर एनिमल्स का, वहां पे रहते हैं. These bacteria are rod-shaped and produce bottle-shaped इंडोस्पोर्स इन एडवर्स कंडीशंस. ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और ये क्या करते हैं, एडवर्स कंडीशंस में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं. One special characteristics of these bacteria is that they cannot withstand the normal oxygen level of the air because they grow in anaerobic conditions. तो ये क्या होता है, ये जो क्लोस्ट्रीडियम है वो नॉर्मल जो ऑक्सीजन होता है उसमें मतलब रह नहीं सकते या फिर ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है, एनारोबिक कंडीशंस में ही ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए इनका शेप जो है वो एक राउंड शेप्ड है, सिलेंड्रिकल है मतलब,
और इनके जो टाइप्स है वो है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी या फिर परफिरिंजेंस और इस तरीके से। अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देखिए दोस्तों कुछ नए और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हार्मफुल है उनके बारे में जान लेते हैं। डू द ओनली क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया कॉजेस इलनेस, क्या सिर्फ क्लोस्ट्रीडियम जो है उसी से इलनेस होती है? नहीं, देखिए और भी कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि देखिए other kinds of microorganisms like bacteria, viruses, protozoa and fungi are also responsible for different diseases that affect humans। देखिए ये जो बैक्टीरिया है, वायरस जो प्रोटोजोआ है, वो क्या है, वो भी जो भी डिसीजेस होते हैं ह्यूमंस में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यू हैव लर्नड अबाउट वायरसेस विच आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स। देखिए आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो क्या बैक्टीरिया से छोटे होते और लिविंग सेल्स में ही रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। तो लेट अस सी हाउ दे आर हार्मफुल टू अस। तो उनके बारे में देखते हैं कि वो अपने लिए मतलब हमारे लिए हार्मफुल कैसे है। तो देखिए द स्प्रेड एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, देखिए यहाँ पे कुछ डिसीजेस के बारे में दिया हुआ है और वो किस तरीके से होते हैं, किस वजह से होता है और फिर वो कैसे होता है और उसके प्रिवेंशन क्या है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट डिसीज जो है वो है एड्स। तो वो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। अब वो होता कैसे, देखिए थ्रू ब्लड एंड सेमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स। और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अवॉइड रीयूज ऑफ नीडल्स एंड इंजेक्शंस। देखिए जो हम नीडल्स जो यूज करते हैं या फिर जो इंजेक्शंस होते हैं उनका रीयूज करना बंद कर देना चाहिए हमें। और जो नेक्स्ट है वो हेपेटाइटिस है और किसकी वजह से होता है? वो भी वायरस से ही होता है। कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, अब जो वाटर होता जो फूड और वाटर जो हम मतलब कहीं बंद करके रखा, मान लीजिए किसी डब्बे में रखा हुआ है और उसको ज़्यादा दिनों के बाद अगर खाते हैं, बहुत दिनों बाद हम, तो उससे क्या ये हो सकता है। कैसे इसके प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम? क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड। अगर हम अच्छा पानी पिए, क्लीन फिल्टर का वाटर अगर यूज़ करते हैं हम, तो इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इन्फ्लुएंजा है, ये भी वायरस से होता है। और कैसे होता है? कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर हम आ जाते हैं तो ये हो सकता है हमें। और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं दोस्तों? पर्सनल हाइजीन एंड अवॉइडिंग कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। देखिए खुद की मतलब केयर करना और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे दूर रहना सिंपली। मीजल्स एंड चिकन पॉक्स, देखिए अब ये कैसे होता है? ये भी वायरस से ही होता है। कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, सेम इससे भी अगर हम मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तभी ये हो सकता है हमें। और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम? वैक्सीनेशन, अनकंटेमिनेटेड वाटर एंड क्लीन फूड। देखिए अगर हम मतलब क्लियर फिल्टर्ड वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं और जो क्लीन फूड खाते हैं मतलब साफ सुथरा खाना और वैक्सीनेशन अगर करते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। और जो नेक्स्ट है डिसीज वो है बर्ड फ्लू या फिर स्वाइन फ्लू, ये भी वायरस से ही होता है। कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड बर्ड्स एंड एनिमल्स, अगर इन्फेक्टेड बर्ड्स एनिमल्स के हम कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये हो सकता है। और इसके प्रिवेंशन क्या है, मतलब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पर्सनल हाइजीन, प्रॉपरली कुक्ड मीट। देखिए सिंपल सी बात है, अब अगर हम खुद की मतलब केयर करते हैं, हम अच्छी तरह से रहते हैं तो इससे प्रिवेंट हो सकते हैं। और जो मीट खाते हैं कुछ लोग, तो उनको भी मतलब प्रॉपरली कुक्ड मीट खाना चाहिए, तो हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है डेंगू, फिर है न्यूमोनिया, लेप्रोसी और कॉलेरा, मलेरिया, डैंड्रफ, रिंगवर्म। ये भी जो है दोस्तों जैसे कि डेंगू जो है वो वायरस से होता है। और ये कैसे होता है? मॉस्किटो बाइट, जो भी मच्छर काटने की वजह से डेंगू हो सकता है हमें। और न्यूमोनिया वो है जो, देखिए अब ये जो है वो बैक्टीरिया से होता है। ये कॉलेरा जो भी है वो भी बैक्टीरिया से होता है। और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। तो आप इस टेबल को एक बार पढ़ लीजिए, आपको ये MCQ क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो देखिए न्यूमोनिया जो होता है वो कैसे होता है? ड्रॉपलेट स्प्रेड इन एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन, अगर जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसने मतलब छींक दिया है मान लीजिए एयर में, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है उससे क्या हो सकता है? ये मतलब इन्फेक्ट हो सकता है। और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? वैक्सीनेशन और अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये था यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।